इस लड़के ने कभी नहीं सोचा था कि अपनी जान जोखिम में डालकर चट्टान पर चढ़ाने और उस डगमगाते हुए मधुमक्खी के छत्ते को गिराने का क्या परिणाम होगा। देखते ही देखते छत्ते का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिर जाता है और किस्मत के मारे एक जंगली सुअर पर आ गिरता है। और इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड एक विशाल भूरा भालू जरा भी शर्मिंदा नहीं था। वह तुरंत पास गया और शहद चाटने लगा, यहाँ तक कि उसने जंगली सुअर के शरीर पर लगा शहद भी नहीं छोड़ा। इस जंगली बच्चे का नाम मोगली है। कुछ समय पहले इसी भालू ने उसे एक विशाल अजगर के जबड़े से बचाया था। इस एहसान के बदले मोगली अब उसका खास शहद निकालने वाला बन गया है। जैसे जैसे मोगली शहद निकालने में माहिर होता गया, दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। समय बीतने के साथ वे जंगल की सबसे अनोखी जोड़ी बन गए, जो सारा दिन साथ बिताते और मस्ती करते थे। एक दिन मोगली और भालू नदी में खेल रहे थे। लड़का भालू के पेट पर बैठा था और भालू पानी में मजे से तैर रहा था। मोगली गाना गा रहा था और जोर जोर से हंस रहा था, जबकि वे पानी की लहरों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी किनारे की झाड़ियां जोर से हिलने लगी। दोनों तुरंत सतर्क हो गए। भालू ने मोगली को अपने पीछे छिपने का इशारा किया। जब उन्होंने सावधानी से पास जाकर देखा तो पाया कि वहां काला तेंदुआ बगीरा खड़क रहा था। बगीरा मोगली की खुशबू का पीछा करते हुए वहां पहुंचा था। उसने साफ कह दिया मोगली को तुरंत इंसानों की बस्ती में वापस जाना होगा, लेकिन मोगली बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अगले ही पल मोगली बगीरा को अपनी गुफा में ले गया ताकि वह अपनी कड़ी मेहनत का फल दिखा सके। उसने न केवल लताओं से रस्सियां बनाना सीख लिया था, बल्कि आधी गुफा शहद से भर दी थी। पर बगीरा इन सब बातों से प्रभावित नहीं हुआ। उसका गुस्सा कम नहीं हुआ और उसने जोर देकर कहा कि कल सुबह होते ही मोगली को गांव वापस जाना ही पड़ेगा। भालू के बहुत समझाने पर बगीरा मान गया कि वह खुद मोगली को छोड़ने जाएगा। लेकिन उसी रात मोगली को हाथियों के चीखने की दर्दनाक आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंचा और देखा कि एक हाथी का बच्चा गहरे गड्ढे में गिर गया है और बाहर नहीं निकल पा रहा है। हाथियों का पूरा झुंड बेबस खड़िद्धा था। मोगली ने बिना समय गंवाए गुफा से अपनी बनाई हुई रस्सियां ली और सुबह होने से पहले सुरक्षित रूप से उस नन्हे हाथी को बाहर निकाल लिया। भालू और बगीरा दूर से यह सब देख रहे थे। भालू को लगा कि शायद अब बगीरा अपना इरादा बदल देगा और मोगली को रुकने देगा, लेकिन बगीरा ने एक चौंकाने वाली सच्चाई बताई। शेर खान पूरे जंगल में मोगली को ढूंढ रहा है, यहाँ तक कि मोगली की रक्षा करने वाले भेड़ियों के राजा को भी उसने मार दिया है। जंगल अब मोगली के लिए बहुत खतरनाक हो चुका है। बगीरा ने भालू से कहा कि वह मोगली को यह बात समझा दे ताकि वह यहाँ रहने का मोह छोड़ दे और आसानी से चला जाए। भालू का दिल भारी था, पर उसने मोगली से झूठ बोला। उसने रुखेपन से कहा कि उसने मोगली को कभी अपना दोस्त नहीं माना, बस उसका इस्तेमाल शहद निकलवाने के लिए किया था। यह सुनकर मोगली का दिल टूट गया। वह अकेला एक बड़े पेड़ पर चढ़ जाता है ताकि कुछ समय अकेला रह सके। तभी एक शरारती छोटा बंदर वहां आया। मोगली उसे भगाने ही वाला था कि अचानक ऊपर से दो काले हाथ आए और उसे मजबूती से पकड़ लिया।